आइए जी स्टार्ट। डांट ना पड़े और डांट रिकॉर्ड ना हो। टेस्ट टेस्ट 2 मिनट का, फिर क्लास स्टार्ट। बेटा इसमें से किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जिसको हम लोग रीसेल करते हैं, जल्दी करना कल वाले बच्चों, जिसको हम लोग रीसेल करते हैं, रीसेल करते हैं, रीसेल नहीं करते। अच्छा किसकी बात हो रही है? जिसको में हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड नहीं करते। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। कमेंट्री हो रही पीछे बच्चों की। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। मेरे को कमिंग वीक ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे क्वेश्चन बैंक करवाना है। क्वेश्चन बैंक, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। बताओ बेटा किसकी बात हो रही है? गुड्स सर्विस गई, पेमेंट नहीं आई। कल वाले बच्चे जल्दी कर, टेस्ट फ्री क्लास स्टार्ट करें। गुड्स सर्विस गई, पेमेंट नहीं आई, ट्रांसफर। गुड्स सर्विस गई, पेमेंट आई। गुड्स सर्विस गई, पेमेंट नहीं आई। गुड्स सर्विस गई, पेमेंट आई। टू साइड बायलैटरल, वन साइड यूनिलैटरल। नेक्स्ट बेटा, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस। टेस्ट आपका नहीं मेरा होता है कि मैं पढ़ा पा रहा हूं नहीं पा रहा। डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, इसमें से थैंक यू, इसमें से वो कौन सा था? होना ही होना है फोर सीन, फोर सीन होना ही होना है। डेप्रिसिएशन फोर सीन, अचानक अनफोर्सीन। इसमें से किस, इसमें से फोर्सीन होना ही होना है, अचानक अनफोर्सीन। बेटा इसमें से कौन है? हमारा सी इंस्टीट्यूट कहता है पैसे अलग रखो गुल्लक में, पैसे अलग रखो, अलाउ नहीं करता। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। बहुत अच्छे बच्चे आप। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इसमें से कौन सा सामान है जो खरीदता है फर्म? जल्दी सचिन भाई, जो सामान खरीदता है फर्म, फाइनल कंज्यूमर। बेटा मैं कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं? ब्रेड, ब्रेड की मशीन, 1 to 1। 500 बच्चे बैठे 1 to 1। कहां पे लिखूं? ब्रेड, ब्रेड की मशीन, ब्रेड की मशीन, ब्रेड। लास्ट, लास्ट, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम। फोन साइलेंट। लास्ट टेस्ट देन क्लास स्टार्ट। इस पे हम लोग किसका रेट लेते हैं? करंट ईयर, बेस ईयर। इस पे हम जो रेट लेते हैं करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर। इसमें बेस ईयर, कंपैरिजन ईयर। बेटा मेरे को ना इसका नाम याद है, मॉनिटरी। एक नाम और था, बोल चीते, कल टाइम पास करा था। मॉनिटरी, नॉमिनल, इसका रियल। P1 Q1, P0 Q1। थैंक यू, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। जी नेशनल इनकम 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 लिखेंगे। टारगेट अचीव, घर भेज दूंगा। 5 क्वेश्चन कल भी के भी थे। स्टार्ट। बेटा नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम के 8 कंपोनेंट्स होते हैं। मंजीत उसमें से किसी एक का मीनिंग आएगा बेटा। 8 कंपोनेंट्स, जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी एमपी, एफसी। बेसिकली आज ना एक टेस्ट भी आपका, जो बच्चा, भाई बुरा मत मानना, जो बच्चा आज परेशान करेगा वो बैकअप क्लासेस में नहीं आएगा, वो नॉर्मल क्लास में आएगा, मैराथन क्लास, प्रैक्टिस क्लास में नहीं आएगा। आप पढ़ने वाले बच्चे भाई हर किसी के साथ क्यों मेहनत, जब आने ही नहीं देगा 100 नंबर। नॉर्मल क्लास में आएगा, एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आएगा जो परेशान करेगा। आज मैं अनाउंस कर दूंगा,
8 कंपोनेंट होते हैं परी बेटा, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, अश्विनी भाई एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, भव्यांश जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, 4 4 8 मीनिंग, इसमें से किसी एक का मीनिंग आता है, किसी एक का मीनिंग एक्सप्लेन, 3 मार्क्स, किसी एक का मीनिंग आता है, कर रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे। चलो पुराने बच्चों, जी की फुल फॉर्म, हर बच्चे का रिप्लाई ना चाहिए, जी की फुल फॉर्म ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, 50 बार हो चुका है, थैंक यू, नजर न लगे, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, सबकी आवाज आ रही है, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एन फर्स्ट प्लेस में नेट, सेकंड नेशनल, 2 एन है, पहले प्लेस में नेट, दूसरा नेशनल, पहले प्लेस में नेट, दूसरा नेशनल, एनआईटी, बोल मेरे चीते, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके 2 बच्चे होते हैं, फीफा फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लास्ट वाली, भव्यांश का ध्यान नहीं है, फुल फॉर्म, 8 कंपोनेंट की मीनिंग, ओके रेडी, भूमि बेटा, जी सारे बच्चे मेरे बच्चे, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, थोड़ा भव्यांश इधर हो जाओ, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, एन फर्स्ट प्लेस का नेट, सेकंड का नेशनल, 2 एन है, फर्स्ट प्लेस का नेट, सेकंड का नेशनल, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मीनिंग बेटा, जी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू, जितने का आपने सामान खरीदा, जी का मतलब है ग्रॉस वैल्यू, जितना खरीदा, नेट वैल्यू जितने का बेचेंगे, कथुरिया साहब ग्रॉस वैल्यू जितने खरीदा, नेट वैल्यू जितने का बेचेंगे, मैंने खरीदा ग्रॉस वैल्यू, बेचूंगा नेट वैल्यू, अश्विनी कई बार ऐसा होता है जो मैं बेचूंगा कम, कई बार ज्यादा भी बिकता है, कम कई बार ज्यादा भी बिकता है, ज्यादा बिकता है प्रॉपर्टी, ज्यादा भाव में बिकता है गोल्ड, कम बिकेगा कार बाइक, तो कनक बेटा जितने का मैंने खरीदा ग्रॉस वैल्यू, जितने खरीदा ग्रॉस वैल्यू, और कनिष्का बेटा मैं जितने बेचूंगा नेट वैल्यू, ज्यादा बिके कम बिके नेट वैल्यू, प्रॉपर्टी ज्यादा, गोल्ड ज्यादा, कार बाइक कम। अरब जो उसकी मार्केट की कीमत है, एफसी मनी वैल्यू जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा, ये उसका एमआरपी, जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा, लर्न कर, ग्रॉस का मतलब भाई बोल लो, बोल लो, ग्रॉस का मतलब जितने का मैंने खरीदा, नेट जितने का मैं बेचूंगा, जो उसका एमआरपी होता है मार्केट वैल्यू, जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। बेटा डोमेस्टिक का मतलब है जो सामान बने इंडिया के अंदर, जो सामान बने इंडिया के अंदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो सामान बने इंडिया के अंदर, जो सामान बने इंडिया के अंदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। शर्मा जी नेशनल का मतलब है रेसिडेंट बनाए, इंडियन बनाए, इंडिया में अमेरिका फ्रांस पताल लोक स्वर्ग लोक, इंडिया में इंडियन बना, इंडियन इंडियन।
जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू। अच्छा अच्छा लग रहा। जी का मतलब जितने का हमने खरीदा। नेट नेट वैल्यू जितने का हम लोग बेचेंगे। एमपी जो उसका एमआरपी है। एफसी मनी वैल्यू जितने का शॉपकीपर को पड़ा। डोमेस्टिक इंडिया में बने। इंडियन बनाए, फ्रेंच बनाए, पाकिस्तानी बनाए, इंडिया में बने, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब इंडियन बनाए। आजा प्रतीक। 8 मीनिंग इससे बनेंगे। जी ग्रॉस वैल्यू मीनिंग कर रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं। नेट वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, डोमेस्टिक इंडिया में बने, नेशनल इंडियन बनाए। सुन रहा हूं मैं 1 to 1। जल्दी आपके पास है 15 सेकंड, जल्दी श्रेया बेटा। ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, इंडिया में बने, इंडियन बनाए। जल्दी करेंगे, 5 सेकंड बचे हैं। कनिष्का बेटा प्लीज। ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, इंडिया में इंडियन बनाए। जिसका मैं नाम लूंगा बिना आर्गुमेंट करे क्लास से बाहर चले आना। बाकी बच्चे तो पढ़े, वो क्लास से बाहर चला जाएगा। बताना कहां लिखूं। स्टार्ट। अब तू सचिन सर पीएचडी में स्टूडेंट, कहां लिखूं। इंडिया में बने। सचिन भाई इंडिया में बने। इंडिया में बने, इंडियन बनाए, इंडियन बनाए। जी बेटा नेक्स्ट। जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा। शॉपकीपर को पड़ा। मार्केट में कीमत क्या उसकी। जितने का मैंने खरीदा। बेचूंगा चाहे कम बिके चाहे ज्यादा बिके, नेट वैल्यू। आ मेरे चीते। जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी एमपी, एफसी, एनडीपी एमपी, एफसी, एनएनपी एमपी, एफसी। जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी एमपी, एफसी, एनडीपी एमपी, एफसी, एनएनपी एमपी, एफसी। 8 के मीनिंग अभी आपको मैं टेबल करवा रहा हूं। इंडिविजुअल भी करेंगे क्योंकि प्रत्येक पेपर में एक आता है, पूरा टेबल नहीं आता। सारे बच्चे रेडी। मतलब वैल्यू, फुल फॉर्म नहीं बोल रही अब। मतलब ग्रॉस वैल्यू लिख रहा है 5 मिनट के बाद। भव्यान जी सारे बच्चे ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। प्यारे बेटा एमपी, मैं ऑप्शन देता हूं। मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू। प्यारे बेटा एमपी, मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एफसी मनी वैल्यू। सारे बच्चे मेरे बच्चे। एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू। बेटा इन 8 में कॉमन होता है फाइनल गुड्स। कौन सी। इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, फाइनल। प्यारे बेटा डी का मतलब विद इन इंडिया। तू बोलते को बात नहीं।
डी का मतलब विद इन इंडिया, डी का मतलब विद इन टेरिटरी, डी विद इन टेरिटरी, नेशनल बाय रेसिडेंट, नेशनल बाय रेसिडेंट, डी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल बाय रेसिडेंट, नेशनल बाय रेसिडेंट। एक और चीज कॉमन है आरव इन आठों में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। मैंने पूरा टेबल करवा दिया, 1 to 1 भी करवाऊंगा जी। कॉमन सेंस के बेटा संडे का दिन है बेटा, आपकी छुट्टी मेरी छुट्टी, हम लोग यहां पढ़ने आए हैं, उसको जस्टिफाई करिए, बना बेटा मीनिंग, बोल ग्रॉस आराम से। अभी एक बार और भी करना है, क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। नेक्स्ट, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। बेटा इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मंजी ध्यान मत दियो, इसको नेशनल इनकम बेटा, इसको डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए रीस्टार्ट, फिर हमने इंडिविजुअल भी खेलना है। रीस्टार्ट मतलब ग्रॉस वैल्यू, फुल फॉर्म बता रहा, फिर फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। सचिन भाई के चीतो एमपी, मार्केट वैल्यू मनी वैल्यू, 4 घंटे हो गए। एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू। पुराने बच्चों इन आठों में हम लोग क्या लेंगे? फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट। इन आठों में हम लोग क्या लेंगे? फाइनल इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई बच्चा फोन नहीं चला रहा। डी का मतलब, बोल चीते, डी का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग भी करेंगे हम लोग। डी का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट, नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट। डी का मतलब बेटा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डी का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट, नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट। इन एन अकाउंटिंग ईयर, चलिए बनाएंगे मीनिंग। ग्रॉस आराम से, क्या हमें बेटा फिर 1 to 1 भी खेलना है। क्या बेटा? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। सारे बच्चे मेरे बच्चे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल
by resident in accounting year. Net market value of final within territory in accounting year. Net money value of final within territory in accounting year. Net market value, net market value of final by resident in accounting year. Net money value of final by resident in accounting year. अच्छा, इन आठों में से किसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम? जल्दी मेरे चीते, मैंने 4 बार बता दिया। इन आठों में से किसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम? एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपीएफसी। सचिन सर, आप ये पूरा टेबल करवा रहे हो, ये तो 5-10 मिनट लग जाएंगे। हमारे पेपर में कोई एक आता है तो हमको 1 या 2 मिनट में करना होता है। हम ये टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आधा बेटा 1 to 1। अब देख 1 घंटा हो गया है। ग्रॉस वैल्यू मैं हिंट दे रहा हूं बच्चे को, ताकि तू आउट ना हो ना मैं आउट हूं, नजर ना लगे। ग्रॉस वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल। डी का मतलब इन एन अकाउंटिंग ईयर। आ मेरे बेटा, बहुत अच्छा बच्चा तू। नेट वैल्यू। हाँ मेरे बेटा, विश्वास करना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने को हमको 1.5 महीने में रिवीजन करनी है तरीके से क्वेश्चन बैंक के साथ, प्लीज। हाँ उत्तर, नेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फाइनल विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब उत्तर, हाँ जी, सबकी बात आ रही है। नेट वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल विद इन टेरिटरी, आकृति बेटा, इन एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड लास्ट। हाँ चीते, हाँ चीते, ग्रॉस वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। लास्ट, लास्ट जी बेटा जी। नेट वैल्यू, मनी वैल्यू, सारे बच्चे मेरे बच्चे बार बार बोलना पड़ता है। नेट वैल्यू, नेट वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल बाय रेसिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। रजिस्टर रेडी, जल्दी। आगे भी करवाना भी 1 हुआ है, 4 रोल करने हैं। रजिस्टर रेडी, बिना शोर मचाए। टू 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी, एनडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी, जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी, एनडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनएनपी, एमपीएफसी, 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 एमपीएफसी। ओके, बना बेटा ऐसे। 1 मिनट बेटा। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल,
चलिए जल्दी बेटा, जल्दी। फास्ट। बेटा आठों में लिखो पहले ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस और नेट लिख ले जल्दी से। आठों में लिख ले ग्रॉस और नेट, से 2 मिनट है। आठों में कहां पे ग्रॉस कहां पे नेट, फटाफट लिख ले बेटा। अच्छे बच्चे बातें नहीं करते बेटा। उसके बाद एमपी और एफसी का मतलब कहां पे मार्केट वैल्यू, कहां पे मनी वैल्यू, फटाफट। उसके बाद एमपी एफसी, फटाफट बेटा, कहां पे मार्केट वैल्यू, कहां पे मनी वैल्यू। बेटा उसके बाद लिखो ऑफ में क्या आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज या फाइनल गुड्स सर्विसेज, जल्दी हिंट दे दिया। ऑफ में क्या आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जल्दी मेरे चीते। उसके बाद मेरे बच्चे डोमेस्टिक और नेशनल मतलब लिखेंगे, जल्दी। राणा साहब जल्दी, डोमेस्टिक का मतलब, नेशनल का मतलब। इन एन अकाउंटिंग ईयर, डन मैच्ड। शिवांश डन। बेटा रजिस्टर बंद, ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, बेटा जी अटेंटिव, बेटा जी प्लीज अटेंटिव। मजाक के टाइम मजाक, पढ़ाई टाइम मजाक, पढ़ाई। पहले मैंने इनडायरेक्टली नहीं करवाया, अब करेंगे। बेटा आपके पेपर में ना एक स्टेटमेंट लिखी होती है, आराम से। मंदिर यहां शिफ्ट होला मुझे फास्ट।
थैंक यू। सुनो जी, ये डिफिकल्ट है बेटा। आपके ना पेपर में एक स्टेटमेंट लिखी होती है, स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल रिलायंस का ऑफिस यूके में, टेस्ला का ऑफिस गुरुग्राम में। मेरे साथ आई टू आई कांटेक्ट, रिलायंस का ऑफिस यूके में, रिलायंस का ऑफिस यूरोप में, टेस्ला का ऑफिस गुरुग्राम में। तो हम लोग किसकी नेशनल इनकम मिलेंगे, किसकी टेरिटरी मिलेंगे? टिपिकल है। आई रिपीट, पहले एक मिनट दिमाग में बिठा। अरब, टेस्ला का ऑफिस बेंगलुरु में, गूगल का ऑफिस मुंबई में, अडानी अंबानी हमारा ऑफिस यूरोप में। तो किसकी नेशनल इनकम मिलेंगे, किसकी डोमेस्टिक इनकम मिलेंगे, किसकी टेरिटरी मिलेंगे? अलग अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल है। 10 मिनट मांगे, 10 मिनट। टेरिटरी, शिविश बेटा पहला है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो हमारा लैंड बॉर्डर होता है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो हमारा लैंड बॉर्डर होता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लैंड बॉर्डर। वाटर एयर बाउंड्री, बेटा पहला क्या लिखा है? सारे बच्चे, आपके रिप्लाई से मैं और 4 दूंगा। क्या लिखा बेटा? है पुत्र, हमारा लैंड बॉर्डर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, वाटर एयर बाउंड्री। पहले बता रखा है, देखो बेटा, सपोज ये हमारा बीच है, आगे सारा पानी है, बीच आगे सारा पानी है। अब कितना पानी, कितना एयर अपनी होती है? 12 नॉटिकल माइल। ये मुंबई बीच है, ये जगन्नाथपुरी का बीच है, ये गुजरात का बीच है, सारा आगे पानी पानी है। कितना पानी हमारा होता है? 12 नॉटिकल माइल। कितना बेटा? 12 नॉटिकल माइल, करीब 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर हमारा, 24 किलोमीटर उस कंट्री का। हम लोग जमीन को नापते किलोमीटर में, जमीन को नापते किलोमीटर में, पानी को और एयर को नापते हैं नॉटिकल माइल में। लैंड को नापते हैं किलोमीटर में, एयर को और पानी को नापते हैं नॉटिकल माइल में। तो आरफ 24 किलोमीटर बेटा पानी एयर हमारा, 24 किलोमीटर उसका, बाकी ये जो बच गया ये इंटरनेशनल होता है, ये किसी का बिलोंग नहीं करता। 24 किलोमीटर इस देश का, 24 किलोमीटर भार्गवी इस कंट्री का, बाकी जो बच गया वो किसी के ओनरशिप में नहीं होता। इसको इंटरनेशनल बोलते हैं, किसी का ओनरशिप नहीं है। आ सकता है ये। रशिया यूक्रेन की वॉर और सीवियर हो गई है, टॉपिक पे हूं। रशिया यूक्रेन की वॉर और सीवियर हो गई है, ईरान अमेरिका की वॉर और सीवियर हो गई है। तो वो जो हम लोग सुन रहे हैं काफी दिनों से, दीदी वो ना शिप नहीं आने दे रहा, हामोर्स एक सी का रास्ता है बेटा, वो जो 24 किलोमीटर पड़ता है वो ईरान का पड़ता है। एक सी का रास्ता है कुमुद, वो ईरान वहां से नहीं आने देना शिप, क्योंकि वो जो लेन है वो ईरान की है। वर्ल्ड का 80 से 90% शिप वहीं से निकलते हैं, और वो बाय चांस उसके 24 किलोमीटर आता है। कह रहा भाई ये मेरी टेरिटरी, तो आगे दिखा। यस, इंटरनेशनल देख लेते, 24 किलोमीटर जो है वो ईरान में आता है, तभी प्रॉब्लम हो रही है। चलो देखते हैं क्या होगा। 5 में से एक याद हो गया, 5 टेरिटरी होती है जी। बेटा इसमें से क्यों, कौन सा वर्ड है? लैंड बॉर्डर, नींद शुरू हो गई। इसमें से कौन सा वर्ड है? लैंड बॉर्डर, ज्योग्राफी की बाउंड्री। किसी भी कंट्री का बीच से एयर और वाटर कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। कितना होता है बेटा? बीच से जो सारा पानी है, एयर है, वो कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। मेरा 12 नॉटिकल माइल, उसका बाकी जो बच गया वो किसी कंट्री का होता है, इंटरनेशनल। अच्छा एक कुमित दिमाग में आता है, कोई देश है बहुत पास पास है, इतनी जगह ही नहीं है, 24 किलोमीटर उसका, 24 किलोमीटर मेरा,
लेकिन कुछ इतने पास पास कंट्री उतनी जगह नहीं है, तो सपोज श्रेया दोनों कंट्री के बीच में जगह है 10 किलोमीटर, तो 5 तेरा 5 मेरा। वैसे रूल ही होता है 24 तेरा 24 मेरा, 24 किलोमीटर तेरा 24 किलोमीटर मेरा। लेकिन आरव अगर दो कंट्री बहुत पास पास है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो 5 उस कंट्री का 5 मेरा। 3 किलोमीटर तो 1.5 आपका 1.5 मेरा। बिल्कुल जुड़े हुए हैं तो बाउंड्री हुई नहीं। बिल्कुल जुड़ा हुआ है नेपाल, बिल्कुल जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। हमारे एरोप्लेन बाहर जाते हैं, हमारा शिप बाहर जाता है, बस ट्रक अब्रॉड जाते हैं बेटा, उनके यहां पे आते हैं। अब यहां से नजर हटी, ध्यान रख लेना बेटा। क्या लिखा ये? ज्योग्राफी की बाउंड्री, लैंड बॉर्डर। क्या लिखा ये? वाटर एयर बाउंड्री। कितना? जल्दी कर, अच्छा बच्चा बने। कितना बेटा? 12 नॉटिकल माइल, 24 किलोमीटर। 24 मेरा, 24 उसका, बाकी इंटरनेशनल। ध्यान रखना, कभी भी आप इंटरनेशनली जाएं, शिप से जाएं, प्लेन में प्रॉब्लम नहीं होती। शिप से जाएं बेटा, ब्रांडेड में जाना, लोकल शिप में मत जाना। इंटरनेशनल वाटर में कब्जा कर रहे थे सोमालियन पायरेट्स। ध्यान रखना मेरे बेटा, बदनाम देश है। किसी प्राइवेट बोट में चले गए, छोटी बोट में चले गए, सोमालियन डाकू, मूवी बनी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। सोमालिया एक कंट्री है, वहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, छोटा बच्चा बड़ा बुजुर्ग सारे पायरेट्स से डाकू हैं। वो घूम रहे होते हैं, छोटी मोटी शिप को कैप्चर कर लेते हैं, ले आते हैं अपनी कंट्री, या फिर मर्डर करके वही छोड़ देते हैं। ब्रांडेड में जाना जहां पे सिक्योरिटी है, लोकल में नहीं जाना सर, इंटरनेशनल वाटर में। हमारे एरोप्लेन दीपांशु बाहर गए, शिप बाहर गए, बस बाहर गए, ट्रक बाहर गए, उनके यहां पे आते हैं। तो प्रिया बेटा, जमीन उनकी, पानी उनका, लेकिन वो एरोप्लेन के अंदर नहीं घुस सकते। मेरी टेरिटरी, मेरा एरोप्लेन, मेरा शिप, मेरा बस, मेरा ट्रक बाहर गया, जमीन तेरा, पानी तेरा, लेकिन तुम उस एरोप्लेन के अंदर नहीं घुस सकते, वो मेरी टेरिटरी है। शिविश इन द सेम वे, उनकी एरोप्लेन यहां आ रहे बेटा, शिप बस ट्रक इंडिया में आते हैं, बिना पूछे हम नहीं जा सकते, उनकी टेरिटरी होता है। हमने बाहर खरीद लिया फिशिंग की जगह, ऑयल डिपॉजिट हमने खरीद लिए, हमारा हो गया। फिशिंग की जगह, ऑयल की जगह हमने बाहर खरीद ली, हमारी हो गई। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मैंने कोडिंग भी करवाई थी, कोडिंग। लैंड बॉर्डर आपका टर्म, लैंड बॉर्डर मेरा अच्छा बच्चा तू। पानी एयर कितना होता है? ये इंटरनेशनल रूल है। पानी एयर कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल मेरा, 12 उसका, बाकी इंटरनेशनल। और अगर पास पास है, आधा तेरा आधा मेरा। एरोप्लेन, शिप, बस, ट्रक बाहर जाते हैं, पानी उसका, जमीन उसका, लेकिन वो उसके अंदर नहीं घुस सकते, वो मेरी टेरिटरी है। कौन कौन बच्चा गया है वाघा बॉर्डर? अमृतसर में गए हो, वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले अटारी बॉर्डर है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, वाघा बॉर्डर से बेटा आप लोग ना वहां पे बहुत अच्छा रहता है, बहुत पैट्रियोटिक। मैं भी 2 या 3 बार गया हूं। शाम को परेड होती है, हम लोग अपना फ्लैग उतारते हैं, वो लोग अपना फ्लैग उतारते हैं, अपनी अपनी दिखाते हैं माइट। कभी भी गर्मियों में जाना बेटा, ओपन एरिया है, परेशान हो जाएगा। विंटर में जाना प्लीज, लाइफ में एक बार जरूर जाना मेरे बेटा। और जो ये 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। यस, 3 बजे एंट्री शुरू होती है, 4 या 5 बजे शुरू होता है। आगे आगे रो में बैठेगी, 3 बजे एंट्री स्टार्ट होती है, आगे आगे रो में बैठी हो, बहुत अच्छा रहता है। तो भव्यांश, वाघा बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले अटारी बॉर्डर है, वहां से अमृतसर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में आते जाते ट्रक, बस, रेल जी। लैंड बॉर्डर का नाम
सब जाग रहे हैं। एयर, हम लेट हो गए। एयर वाटर कितना, सारे बोलो, एयर वाटर कितना, 12 नॉटिकल माइल, 13 12 उसका, बाकी इंटरनेशनल। एरोप्लेन, शिप, ट्रक बाहर गए, सचिन उनके यहां पे आए, जमीन उसका, पानी उसका, लेकिन हम लोग उसके अंदर नहीं घुस सकते, वो उसकी टेरिटरी होता है। फिशिंग, ऑयल की जगह हमने बाहर खरीद ली। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, इनको ज्वाइंटली बोलते हैं हाई कमीशन। क्या बोलते हैं बेटा? एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को ज्वाइंटली क्या बोलते हैं? हाई कमीशन। 12th के बाद प्लीज, वो मैं भी भेजूंगा आपको, 12th के बाद एम्बेसी में जॉब करना एक अच्छा जॉब ऑप्शन है। साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सारे कर सकते हैं। एम्बेसी में जॉब करना अच्छा ऑप्शन है मेरे बेटा। सुनो, आपका मेरा पासपोर्ट बनता है ब्लू कलर का, इनका बनता है ब्राउन कलर का, उसकी अलग प्रिविलेज है पुत्र। एम्बेसी, आपका मेरा पासपोर्ट बनता है ब्लू कलर का, इनका होता है ब्राउन कलर का, उसकी भाई साहब अपनी प्रिविलेज है। एम्बेसी में जॉब, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक मिनट, आप भी करो, मैं भी आपके बातें करूंगा। अभी मोदी अंकल 3-4 दिन, प्लीज, मोदी अंकल 3-4 कंट्री के विजिट पे गए थे। न्यूजीलैंड भी गए थे, न्यूजीलैंड भी गए थे, न्यूजीलैंड भी गए थे। दीदी, उनको जिस टीम ने रिसीव करा था उसमें मेरा स्टूडेंट भी था, ईशांत गुलियानी। मोदी अंकल न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, 2-3 कंट्री और भी गए थे। जब न्यूजीलैंड गए तो जिस टीम ने, इंडियन एम्बेसी ने उनको रिसीव करा था, उसमें ईशान गुलियानी भी था। सचिन भाई से कभी पढ़ा हुआ है, उसने भी रिसीव करा है। यस, बढ़िया। उसने पहले सीए शुरू करी थी, सीए करने के बाद गया, ड्रॉप आउट गया, पता नहीं क्या गया, क्या है दीदी, वो 2 या 3 हॉलीवुड मूवीज में कैमियो रोल भी कर चुका है। हॉलीवुड मूवी में कैमियो रोल भी कर चुका। बच्चे, क्या पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, क्या सैलरी है भाई, तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही। बोल रहा था मैं, कुछ बोल रहा था, समझ गया, समझ गया। क्या लिखा है ये, बोल, एम्बेसी। क्या लिखा है? कॉन्सुलेट। ज्वाइंटली क्या बोलते हैं? हाई कमीशन। अगर आप लोग धोला कुआं जाते हैं, वो सारा एम्बेसी एरिया मैक्सिमम, धोला कुआं, चाणक्य प्लेस, साईं बाबा जी का मंदिर है, लोधी रोड, वो सारा एम्बेसी एरिया है। एम्बेसी होता है पैसेंजर के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सुलेट। अगर प्रियांशी आपने मैंने बाहर जाना है, हम लोग कहां पे जाएंगे मेरे बेटा? एम्बेसी। सुनो सुनो बेटा, हाई कमीशन बोलते हैं, अंदर ना अलग अलग, एक और बताऊंगा, हाई कमीशन होता है लेकिन कुमत अंदर ना अलग अलग होते हैं। अगर आपने मैंने बाहर जाना है, हम लोग किस विंडो में जाएंगे, किस डोर में जाएंगे? एम्बेसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कहां पे जाता है? कॉन्सुलेट। इसने बाहर जाना है, एम्बेसी में जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कॉन्सुलेट। यहां पे एम्बेसी है इंडिया में, दिल्ली में, हम लोग उसके अंदर नहीं घुस सकते, उसकी टेरिटरी है। हमारी एम्बेसी बाहर होती है, वो लोग एंटर नहीं कर सकते। निष्ठा, जब किसी कंट्री के बीच में रिलेशन खराब होते हैं तो सबसे पहले एम्बेसी बंद हो जाती है। सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप है। हमारे कनाडा के बीच में रिलेशन खराब हो गए थे, एम्बेसी बंद। पाकिस्तान के साथ हुए थे, बांग्लादेश के साथ हुए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अभी बांग्लादेश, एम्बेसी बंद। उनके एम्बेसडर भेज दो, अपने एम्बेसडर बुला लो। हमने बाहर लगाया मिलिट्री कैंप। क्या लगाया बेटा? मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप। कोई बाढ़ बाढ़ आ गया, वो उस कैंप के अंदर नहीं घुस सकते। जमीन तेरी, कैंप हमारा, ये 5 होते हैं। आइए जी, नींद शुरू हो गई। पहला ज्योग्राफी, तेज बोलते, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तू मत बोलियो। एयर वाटर कितना? 12 नॉटिकल माइल। क्या लिखा है? एयरप्लेन, शिप, बस, ट्रक बाहर जाते हैं, उनके हमारे यहां पे आते हैं, हम लोग नहीं घुस सकते, उसकी टेरिटरी है। हमने बाहर क्या खरीद लिए? फिशिंग। क्या खरीद लिया? ऑयल। सॉरी, अभी 2 या 3 दिन दीदी, जब तक मैं अपने जेब से फोन पुल आउट करता तब तो वो निकल गया था। दीदी, मैं मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहां पे सिचुएटेड है। दीदी, मैंने देखा, ऑफिस देखा, टेस्ला का,
मैंने टेस्ला का ऑफिस देखा गुरुग्राम स्टार्ट में, सोना रोड पे। हम फ्लाईओवर उतरे, टेस्ला का एक ही ऑफिस है, एक मुंबई में एक बेंगलुरु में है, एक गुरुग्राम में है, एक मुंबई में एक बेंगलुरु। जैसे मैंने अपना फोन पुल आउट करता, मेरी कार आगे निकल चुकी थी, मिस कर गया। चलो, वो उसकी टेरिटरी है। हमने बाहर क्या खरीद लिए? फिशिंग की जगह। मनस्वी क्या खरीद लिए? ऑयल। हमारा हो गया, वो यहां पे खरीद लेते हैं। हमारी बाहर क्या होती है? एमएससी, वो अंदर नहीं आ सकते। बाहर क्या होता है? कॉन्सुलेट, उनके यहां पे होते हैं। खुशी, हमने बेटा क्या लगाया? मिलिट्री कैंप। मिलिट्री कैंप प्रैक्टिस करने जाते हैं। चलो, पुराने बच्चों, पुराने बच्चों, हमारे अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ, मिलिट्री, इजराइल के साथ। वो लोग कैंप लगाते हैं। तो कहां पे कैंप? मैंने बताया था, उनके लोग कैंप लगा, मिलिट्री प्रैक्टिस करते हैं। अपना वेपन, मेरा वेपन। भूमि, मैंने एक बार बताया था, कैंप लगते हैं दिल्ली में, गुरुग्राम में। नाम बेटा राजस्थान में और गुजरात में, जहां डेजर्ट है। कभी देखना, और दो जापान कभी होता है, मिलके प्रैक्टिस करते हैं। तो वो लोगों ने यहां पे कैंप लगाया, हम उनके कैंप, माना जमीन मेरी है, लेकिन मैं कैंप के अंदर नहीं घुसा, तो तेरा टेरिटरी है। मेरा कैंप जब तेरे यहां लगेगा, तू अंदर नहीं आ सकता। भाई मैं चेकिंग करके आया हूं, मैं कौन सा कुछ गलत चीज लेके आया हूं। मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप, सुन रहा हूं जल्दी। जोग्राफिकल, वाटर, एयर, एरोप्लेन, शिप, फिशिंग की जगह, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप। हंसी बंद, बहुत सारी मूवीज बनी है। हंसी बंद 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक करा। प्रियांशु, 1999 में बता तो, हंसी क्यों बंद? 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक करा दीदी। हमने उसके बदले जो 3 आतंकवादी छोड़े, उन्होंने, हमने जल्दीबाजी करी, शायद जल्दीबाजी करी। हमने एरोप्लेन में पैसेंजर को छुड़वाने के बदले में, उसमें भी दिखाया है, ये धुरंधर मूवी में भी दिखाया है, या डायलॉग बाजी हुई है। हमने जल्दीबाजी करी, हमको ना ऑफर करा था रशिया ने कि मेरे पास एक ऐसी गैस है, सब बेहोश हो जाएंगे, ना उसकी कोई स्मेल है, ना कोई कलर है, सब बेहोश, तुम बाहर निकाल लेना। क्या हेल्प दे रहा था? रशिया ने बोला भाई मेरे पास एक ऐसी गैस है, ना उसकी कोई स्मेल है, ना कोई कलर है, सारे बेहोश हो जाएंगे, तू बाहर निकाल लेना। दीदी, हम जल्दीबाजी क्यों की गई? कश्मीर का एक सीएम था, उसकी बेटी उस प्लेन में बैठी हुई थी। कश्मीर का सीएम, उसकी बेटी उस प्लेन में बैठी हुई थी। उसने हमको धमकी दी थी, अगर मेरी बेटी को स्क्रैच भी आया ना, हम अलग कंट्री बन जाएंगे। जल्दीबाजी क्यों करी? उसने वो थ्रेट करा था, बेटा मेरी बेटी को स्क्रैच भी आया ना, अलग कंट्री बन जाएंगे हम, कश्मीर। हमको जल्दीबाजी में छोड़ना पड़ा 3 आतंकवादी। पता कनिक का, उन 3 आतंकवादियों ने बाद में क्या करा? ये पार्लियामेंट अटैक, ताज होटल अटैक उन्होंने करा। हाँ जी हाँ, ये पुलवामा अटैक। और आज कारगिल विजय दिवस है। आज कारगिल, अगर हम लोग पीसफुली हैंडल करते तो शायद हमको छोड़ना ना पड़ता। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर करा, उसमें से एक आतंकवादी की सारी फैमिली खत्म हो गई, बस वही बच गया। हाँ जी, सारी फैमिली खत्म हो गई बेटा, उसकी बेटी, दामाद, सारा खत्म हो गया। वही बच गया, वो कहीं और गया था, वो भी चला जाता। अब मैंने आपकी हंसी क्यों बंद करवाई? हमारा प्लेन कुमुत ये लेके गए, लैंड करने वाले थे अमृतसर, करा नहीं, टेरिटरी मारी है। IC-816 शायद ये प्लेन था। और पता है डेट, 26 दिसंबर, लोग क्रिसमस मना के आ रहे थे, न्यू ईयर के लिए जा रहे थे। 26 दिसंबर, न्यू ईयर अभी स्टार्ट होने वाला था। अमृतसर में लैंड करवाने की सोच रहे थे, बट हमारी टेरिटरी है, करवाया नहीं। पता दीदी उसको कहां लगे? कंधार, अफगानिस्तान। अमृतसर में नहीं कराया, कनक उसको लेके कंधार, अफगानिस्तान, क्योंकि बेटा टेरिटरी तालिबान की है। वहां पे एक्सचेंज हुआ, हमारे बंदों को छोड़ा गया, उनके 3 बंदों को छोड़ा गया।
अब मैंने आपकी हंसी क्यों बंद कराई, उसमें दिखा रखा है कि दीदी एक न्यूली वेड कपल, उसमें उस भैया ने क्या करा, किसी बच्चे को एस्थमा पंप दिया उठाकर। न्यूली वेड कपल थे, उस भैया ने उठा के ना एस्थमा पंप दिया, एक बच्चे को दिया, तो टेररिस्ट ने उसको शूट कर दिया। भैया ने एस्थमा पंप दिया बच्चे को, भाई तू ना, तो वो इतने चिढ़ गए, उसको शूट कर दिया। मेरे क्लास में एक गर्ल पढ़ती थी, उसका जीजा था वो। मेरे क्लास में एक गर्ल थी, उसका जीजा था वो। बेचारी वो इतना रोती थी। यस, यस, उसको शूट कर दिया। ये हर, यस, पता कितना। सुनो, ये पहले सुनूंगा मैं कथूरिया साहब से। टेरिटरी, किसी देश की ये 5 टेरिटरी होती हैं। सारे बच्चे रेडी, कथूरिया साहब को हेल्प करेंगे। चलो स्टार्ट। बेटा मैं आपको हेल्प करूंगा। हमारे बाहर क्या जाते हैं, बोल दे, आगे भी करवाना है। सेकंड चल रहा, 5 का टारगेट है। बाहर भी, आप भी मेरे बच्चे हो। हमारे क्या बाहर जाते हैं, जल्दी एक वर्ड, क्या जाते हैं बाहर, एयरप्लेन, बस, शिप, ट्रक। वो उसके अंडर एंटर नहीं कर सकते, हम लोग उनके यहां पे आते हैं। नेक्स्ट, हमने बाहर क्या खरीद लिया, हमने बाहर क्या खरीद लिया, ऑयल की जगह, फिशिंग की जगह, वो हमारा हो गया। नेक्स्ट, जब आप और मैं बाहर जाना है तो हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं, एम्बेसी में, कांसुलेट में, एम्बेसी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कांसुलेट, ज्वाइंटली कॉल्ड हाई कमीशन। अगर आपको मेरे को बाहर जाना, हम लोग कहां पे अप्लाई करेंगे, एम्बेसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कांसुलेट, हाई कमीशन, ज्वाइंटली। हमारी एम्बेसी बाहर, कांसुलेट बाहर। लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर मत बोल, रहा थे 4 बजेंगे। लैंड बॉर्डर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, पानी, एयर कितना, 12 नॉटिकल माइल। वो हम लोग प्रैक्टिस करने बाहर आ रहे हैं, ओलंपिक कैंप नहीं, क्या मिलिट्री कैंप, मिलिट्री कैंप, रिलीफ कैंप। वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, माना जमीन तेरी है, पानी तेरा, टेरिटरी मेरी है। इधर क्या लिखा बेटा, एक्सेप्शन, आराम से, एक्सेप्शन। मुझे वो प्रैक्टिस करवानी है, यहां देख लो। नहीं तू मेरा फेवरेट, WHO, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनली काम करते हैं। WHO और भी सिमिलर, WHO, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनली काम करते हैं। बेटा ये किसी एक देश की टेरिटरी नहीं होते। क्या लिखा खुशी बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा ये, IMF, ये क्या लिखा है, UNO, ये क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक। ये किसी देश में सिचुएटेड होते हैं, लेकिन ये किसी देश की टेरिटरी नहीं होता है। ये इंटरनेशनली होते हैं, किसी देश की टेरिटरी नहीं होते। अब एक डिस्क्लेमर, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। पहले मेट्रो स्टेशन का नाम था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, पहले ITO था। वीडियो बना के लेके आइयो, सुप्रीम कोर्ट नाम है, परी बेटा पहले नाम था ITO। उससे अगला स्टेशन है इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था वो ना पावर स्टेशन है। आप लोग इंद्रप्रस्था के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, इफ यू आर मूविंग अहेड, आपको ना व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखेगी, वो WHO है। इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन,
इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन, यहां पे इंद्रप्रस्था पावर स्टेशन है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, इफ यू मूविंग अहेड यमुना बैंक की तरफ जा रहे हैं, आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखेगी, वो WHO है। सचिन सर इसमें गलत बात क्या है, दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीचे पता सारी क्या, सारा स्लम बना हुआ, झुग्गियां बनी हुई है रेलवे ट्रैक के पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ ठीक करता है, उसके बिल्कुल ऑफिस के बाहर रेलवे ट्रैक के पास इतना बड़ा स्लम बना हुआ है, हेल्थ ठीक करने का प्रॉमिस करवाता है, खुद के आसपास का टेरिटरी साफ नहीं कर सका। तो निष्ठा बेटा, ये WHO, IMF, UN, वर्ल्ड बैंक की किसी एक देश की टेरिटरी नहीं होती, इंटरनेशनली काम करते हैं। आओ जी नेक्स्ट, अभी लिखेंगे भी। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हैंड राइटिंग क्लियर है, क्या लिखा है, रेसिडेंट। आप लोग शायद गलत बोलते हैं ना भैया कि आपको ना उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई, रेजिडेंशिप मिल गई। सुनकर अब शर्मा जी, आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई, रेजिडेंशिप मिल गई, क्या चीज एक्वायर हुई है देखना जी। किसी कंट्री में 1 साल क्रॉस रहते हो, किसी कंट्री में 1 साल क्रॉस रहते हो, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक साल क्रॉस रहते हो प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 तरीके का होता है कुमुद बेटा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन। लर्न कर, क्या लिखा है, 1 साल क्रॉस रहता है, क्या लिखा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नीति का बेटा 3 तरीके से होता है बेटा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल सेविंग। 1 साल क्रॉस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों सिचुएशन फुलफिल होते हैं तो वहां के रेसिडेंट बनते हो, तो वहां के रेजिडेंट बनते हो। 1 साल क्रॉस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान देना बेटा। गुड, मैं स्पॉन्सर करूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं, वैसे मैं पलटता नहीं हूं, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मैं स्पॉन्सर करूंगा जी, जिंदगी भर तुझे हेल्प मिलेगा। यहां पे एबेकस की क्लास होती है, एबेकस की क्लास होती है, मुस्कान दीदी मेरे से बड़ी है, एबेकस की क्लास होती है, मुस्कान दीदी मेरे से बड़ी है। क्या हुआ है बेटा, वो बच्चों को लेके गई है ताइवान, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एबेकस के लिए। मैं तुझे एबेकस के लिए नहीं कर रहा, जहां पे मुस्कान दीदी क्लास लेती है, सचिन भाई से पढ़े, उसका पूरी फैमिली मेरे से पढ़ी है। मुस्कान 3 या 4 बच्चों को लेके गए ताइवान इंटरनेशनल एबेकस के लिए, उसका आज भी मैच है, कल भी मैच है। गुड, है तो मेरा स्टूडेंट ना। अब दीदी आपको ना क्वालिफायर इंडिया में होगा, आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तब आपको जाना पड़ेगा अब्रॉड। वो क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपको जिंदगी भर हेल्प होगी। इंडिया में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, फीस भी मैं भर दूंगा पुत्र बेटा। इंडिया में होगा, ऑनलाइन होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड। अगर आपने वो क्वालिफाई करना, फिर आपको अब्रॉड में जाना होगा क्वालिफाई कर जीतने के लिए, वो खर्चा मैं करूंगा। एक में आप हैंड रेस करना, झूठ में बोलता नहीं। आप में से किसका स्कूल है SL सूरी DAV, आप में से किसका स्कूल है SL सूरी DAV? बेटा इनके स्कूल का बच्चा 3 या 4 5 साल पुराना, इससे पुराना नहीं बच्चा बेटा, वो इनके स्कूल का टॉपर है साहिल आहूजा। नहीं बोलेंगे, पढ़ के आइयो, स्कॉलर में नाम लिखा होगा। 3 या 4 साल पुराना बच्चा है, उसने 12th में टॉप करा इनके स्कूल में, साहिल आहूजा। साहिल आहूजा, उसने SRCC से करा कॉलेज,
उसने फिर मास्टर्स करी है और उसकी जॉब लगी है सिटी बैंक में गुरुग्राम। तो वो इंटरनेशनल ओलंपियाड में गया, अपने से गया, मैंने नहीं खर्च करा। वर्ल्ड में नंबर 1 आया यूएस इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड। 2 रशिया, 3 इंडिया आया, वो लेके आया साहिल आहूजा। वर्ल्ड में अमेरिका नंबर 1 आया, रशिया 2 आया, इंडिया 3rd आया। साहिल आहूजा की वजह से इंडिया 3rd आया उस साल। उसके बाद वो सर्टिफिकेट है, तो जो कॉलेज में एडमिशन मिली उसी की बेस पे मिली है, जॉब कर उसी की बेस पे कर रहा है। तो मैंने गिफ्ट दे रहा हूं, प्लीज आप वो क्वालिफाई करना। बेटे करीब 8-10 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया, मुश्किल नहीं है। आप क्वालिफाई करना, अगर आपको अब्रॉड जाना खर्चा मैं करूंगा पक्का, लाइफ तेरी बनेगी। गिफ्ट मैं दे रहा हूं। तुमसे 12th तो हो नहीं रही, क्यों जी, नाम तो ले लेना। 12th तो हो नहीं रही, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा तू। कोई बात, सोचने में क्या आता है, मानने में क्या आता है। अच्छा, अभी जो मैं आपको गिफ्ट कह रहा था ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड का, उसमें इकोनॉमिक्स है 11th-12th की, मैथ्स है 10th लेवल तक की। उसमें 10th लेवल तक की मैथ्स है सिंपल। कोई बच्चा मैथ्स को देख के मना कर दे कि मैं ह्यूमैनिटीज का बच्चा हूं, मैंने मैथ्स नहीं, मना नहीं कर रहा। 11th-12th की इकोनॉमिक्स है, और जो मैथ्स है वो 10th लेवल तक की आप क्रैक कर सकेंगे। बैक टू मी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल रेसिडेंट, किसी कंट्री, रिप्लाई देना, किसी कंट्री के रेसिडेंट बनने के लिए 500 दिन क्रॉस, 400 दिन क्रॉस, बोलना ऐसे भी करी आ रहा है। 500 दिन क्रॉस कर रहा है, 400 दिन क्रॉस, आंसर बोल। शैतान, कितने क्रॉस? 365 प्लस कौन सा इंटरेस्ट? इकोनॉमिक। जैसे तेरे को इंटरेस्ट उसमें वो अलग चीज है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। जब ये दोनों सिचुएशन फुलफिल होते तब हम लोग बनते रेजिडेंट। भूमि बेटा, कोई बंदा अमेरिका से इंडिया आया, अभी उसको 30 दिन हुए हैं, अमेरिकन है। उसको 40 दिन हुए हैं, अमेरिकन है। 300 दिन अमेरिकन, 365 अमेरिकन। जैसे 366 होगा ये स्टेटस कट गया, ऑटोमेटिकली स्टार्ट। बेटे कितने दिन हुए हैं? 30 दिन इंडिया में आए हुए अमेरिकन, 40 दिन हुए हैं अमेरिकन, 300 दिन इंडिया में अमेरिकन, 365। जैसे 366 होगा ये स्टेटस कट गया, स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आपके घर पे भी कोई कजन आता है या कोई बाहर से आते हैं, तभी मैक्सिमम वीजा मिलता है टूरिस्ट को 11 महीने का। आप लोग बाहर जा रहे हो, मैं जाता हूं या कोई आता है, मैक्सिमम वीजा मिलता है 11 महीने का, क्योंकि अगर 1 साल क्रॉस तू तो वहां का होकर रह जाएगा। 11 महीने का वीजा मिलता है मैक्स टू मैक्स टूरिस्ट। परेशान ना करिए। यस, सिमिलरली आप लोग, अच्छा 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, आप लोग यूरोप गए, कनिष्का बेटा, आप लोग यूरोप गए, आपको अभी 30 दिन हुए हैं, 300 दिन, 360 डेज, 365। जैसे 366 होगा ये स्टेटस कट गया, स्टार्ट ऑटोमेटिकली। मैं आपकी वजह से परेशान हो रहा हूं। किसी कंट्री का रेसिडेंट बनने के लिए, किसी, आपकी टर्न, किसी कंट्री के रेसिडेंट बनने के लिए कितने दिन क्रॉस रहते हैं? किसी भी कंट्री के रेसिडेंट बनने के कितने दिन? 365 क्रॉस, प्लस कौन सा इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 तरीके का होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग। रशप्रीत, स्टूडेंट 50 साल बाहर रहे,
वहां का नहीं बन सकता। पेशेंट 50 साल रहे बाहर, वहां का नहीं बन सकता। एक्सेप्शन है ये दो। क्या लिखा बेटा? आप स्टूडेंट वीजा पे गए हैं बाहर, 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल, बाहर के नहीं बन सकते। पेशेंट 50 साल के लिए गए हो, 2 साल के लिए गए, बाहर नहीं, ये तो एक्सेप्शन है। नॉर्मल रेसिडेंट के। आपको मैंने एक अच्छी ट्रिक बताई थी, सबसे बड़ी ट्रिक है, एक पैसा खराब मत करना। एक होता है गोल्डन वीजा। क्या होता है बेटा? गोल्डन वीजा। हर देश का अलग अलग होता है। अगर आपको दुबई जाना है, आपको 2 करोड़ का मिलता है गोल्डन वीजा। अमेरिका जाना है 12 करोड़ रुपए का, ये नहीं करना। दुबई में 2 या 3 करोड़ का मिलता है, आजा। अमेरिका में 12 करोड़ का मिलता है। तो सबसे अच्छा क्या मनस्वी, आप वहां पे स्टूडेंट बन के जाओ, एक कोर्स करो, एक कोर्स वो करना जो उसकी इकोनॉमी में हेल्पफुल हो। कभी जाके वहां पे तुम कर लो संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स। वो को सबसे बड़ी तरीका बेटा, आप स्टूडेंट वीजा लेके जाओ, एक कोर्स करो जो उनकी इकोनॉमी में हेल्पफुल है, एक कोर्स और करो। आप 2 या 3 कोर्स करते हो, उनकी गवर्नमेंट खुद आपको देगी सिटीजनशिप। अब तुम्हारी इकोनॉमी के लिए बन गया एसेट, लाइब्रेरी नहीं है। एक कोर्स कर वंश, एक कोर्स और कर, उनकी इकोनॉमी खुद बोलते आ जा बेटा, अब तो इंडिया मत जा, अब तुम्हारी कंट्री का होके रह जा। लास्ट फॉर टुडे, क्या लिखा बेटा? इधर उधर बातें मत करो। क्या लिखा बेटा? अदर नेम सिटीजन, नेशनल सिटीजन। एक मिनट मुझे बताना बेटा, आपने कभी ऑनलाइन, प्लीज सुन के, आपने कभी ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो उसमें क्या कॉलम होता है? रेजिडेंटशिप का, नेशनलिटी का? बोल बेटा, जल्दी बोलना, मैं आज नहीं दे पा रहा बेस्ट। आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो उसमें जो कॉलम होता है, कौन सा कॉलम होता है स्नेहा बेटा? रेजिडेंटशिप का कॉलम होता है या नेशनलिटी का? नेशनलिटी का। ये 2 तरीके से मिलती है बेटा, दीपांशु भाई, 2 तरीके से मिलती है। आपका बर्थ हुआ है यहां पे, वहां का लॉ अलाउ कर रहा है, आ कमा। आपका बर्थ यहां पे हुआ है, लॉ अलाउ करता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, आओ कमाओ। क्या लिखा है? बर्थ। क्या लिखा है? वहां का लॉ अलाउ करता है कि आओ कमाओ। सुनो, मेरे को जर्मनी ने बोला आओ यहां पे पढ़ाने जाओ, मैं जर्मनी पढ़ाने गया, मुझे क्या मिली? जर्मनी के लॉ ने लॉ करा, जर्मनी के लॉ ने लॉ करा कि आ सचिन आ यहां पे पढ़ा, मुझे क्या मिली है? क्या मिली है? सिटीजनशिप। 10 दिन 20 दिन 30 दिन, अगर 1 साल क्रॉस होगा तो मिलेगी रेजिडेंटशिप। लॉ की वजह से क्या मिली? लॉ की वजह से क्या मिली? मुझे 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 50 दिन हुए, 100 दिन हुए। जैसे 365 दिन क्रॉस होंगे, 365 दिन क्रॉस होंगे तो क्या मिल जाएगी? रेजिडेंटशिप। 365 दिन क्रॉस होकर मिलती है रेजिडेंटशिप। तो बेटा नेशनैलिटी, बैक टू मी, नेशनैलिटी सिटीजनशिप के 2 कंडीशन है। क्या लिखा बेटा? आपका बर्थ हुआ है इंडिया में, वहां का लॉ अलाउ कर रहा है कि आप आइए वहां पे कमाइए, तो मिलती है। और अगर मैं वहां पे कमाने के लिए गया, 10 दिन 20 दिन 30 दिन, 365 दिन क्रॉस होते तो मुझे को मिल गई सिटीजनशिप। क्या मिल गई? रेजिडेंटशिप। क्या मिल गई? लॉ की वजह से क्या मिली? लॉ की वजह से, और 365 दिन क्रॉस होने की वजह से रेजिडेंटशिप। परेशान नहीं करेंगे, कंक्लूड करो बेटा। आइए जी प्लीज बेटा। कितने दिन क्रॉस? सारे बच्चे मेरे बच्चे, कितने दिन क्रॉस? कौन सा इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट?
आपका इंडिया में क्या हुआ है? अच्छा देख देख, मार्क्स कटेंगे, एंड नहीं और, ये एंड है, ये क्या है? दोनों कंडीशन, ये क्या है? एंड नहीं और। थैंक यू। आपका इंडिया में क्या हुआ है? बेटा प्लीज, मजाक मैं भी करता हूं बेटा। इंडिया में क्या हुआ है? वहां का लॉ अलाउ कर रहा है आइए कमाइए। इसको बोलते इकोनॉमिक कंसेप्ट। क्या बोलते मेरे बेटा? इसे बोलते ये इकोनॉमिक कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट। सेकंड लास्ट, इसमें आते हैं इंडिविजुअल। क्या आते हैं? पर्सन। कंपनी भी आती है, सिर्फ बंदा बंदा। कौन सा कंसेप्ट है ये? इकोनॉमिक, पैसों वाला। ये क्या है? लीगल। मंजीत, इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं और इंस्टीट्यूट भी आते हैं। इंडिविजुअल भी आते हैं, इंस्टीट्यूट भी, बंदा भी, कंपनी भी। अभिषेक, इसमें सिर्फ बंदा बंदा आता है, कंपनी नहीं आती। क्या आप, सुनूंगा फिर छोड़ूंगा, क्या आप एक साथ दो देश में रह सकते हो? एक साथ दो देश में रह सकते हो? एक पैर इंडिया में, एक पैर नेपाल में। मल्टी रेसिडेंशिप अलाउड नहीं है। आप एक साथ दो देश में रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। एक साथ यहां पे रह रहे इंडिया में, यहां पे हमारा दूसरे कंट्री में, नो बेटा। ये पॉसिबल है, मल्टी सिटीजनशिप पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपको मिले, मुझे मिले, अभी नहीं है बेटा। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वीवीआईपी लोगों के पास सिटीजनशिप होती है। अभी 2 या 3 साल पहले सिटीजनशिप ड्रॉप करी है अक्षय कुमार ने, कनाडा की। 2 या 3 साल पहले सिटीजनशिप ड्रॉप करी है अक्षय कुमार ने, कनाडा की। सिटीजनशिप क्या होता है? आपने, जब आप बाहर जाते हो तो कभी देखते हो वीजा की लाइन में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हो, वीवीआईपी पर्सन लगे हो। अभिषेक, उनके पास ऑलरेडी परमिशन होती है, आप आइए, दिलजीत दोसांझ लाइन में लगाओ, कुछ सिंगर लाइन में लगाओ, विराट कोहली लाइन में लगाओ, ना जी ना। उनके पास परमिशन होती है, आइए हमारी कंट्री में कमाओ, खुद के लिए, हमारे लिए भी ऑलरेडी परमिशन होती है। समझाइए, फिर चलते हैं। स्टार्ट। 1 मिनट। टॉपिक का नाम, मेरा अच्छा बच्चा है। टॉपिक का नाम, इसका अदर नेम क्या है? किसी कंट्री में कितने दिन क्रॉस रहोगे? अच्छा, यहां पे एंड लिखा और लिखा है, थैंक यू। क्या लिखा है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक हिंट दूंगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 प्रकार का होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। बोल सचिन भाई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 प्रकार का होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। आपका इंडिया में क्या हुआ है? और वहां का लॉ बोल रहा आ कमा। अच्छा, आप वहां पे कमाने गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कमाने गए, क्या हो? कमाने गए हो, शो करने गए हो। अब जैसे मैंने बोला, मुस्कान दीदी वहां पे गेम खेलने गई है, अबैकस, खुद के लिए, बच्चों के लिए भी, तो वहां के लॉ ने लॉ करा है 15-20 दिन वापस आ जाएगी। अगर 1 महीना, 1 साल क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वैसे होएगा नहीं। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कंसेप्ट। इसको यहां पे इंडिविजुअल भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट नहीं। क्या हम लोग एक साथ 2 देश में रह सकते हैं? ये मिल जाती है आपको। 50 कंट्री अलाउ कर रखा है, सिर्फ टिकट खरीद आजा, लाइन मतलब वीजा की। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने अलाउ कर रखा है, आइए यहां पे कमाइए, वीजा की लाइन में आपके पास ऑटोमेटिक परमिशन है। ये पॉसिबल है। आज की सभा समाप्त, मिलेंगे ब्रेक के बाद।